सभी श्रोताओं को मित्रों को हार्दिक नमस्कार। मित्रों, सत्संग कार्यक्रम के क्रम में मैं एक दो शब्द आज पुनः आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा मकसद है कि ज्ञान का प्रचार प्रसार हो और व्यक्ति अपने दिल की गहराइयों को समझे और अपने अस्तित्व को, समाज को, महान आत्माओं से कुछ सीख ले और जो समाज में जो भी कुरीतियाँ हैं उन कुरीतियों को दूर भगाए और अपने मन पर नियंत्रण करे और वास्तविकता को समझे। मित्रों, ब्रह्मदेश के राजा थे सम्राट थिया, कुछ लोग उनको थिवा भी कहते हैं, जो बहुत कर्तव्यपरायण, भगवत भक्त, अनुशासक एवं एक कर्मठ कर्मयोगी थे। अपना राजकार संभालते थे और उसके साथ सत्कार्यों में उनकी बड़ी रुचि थी, दान धर्म और पुण्य में, जिससे लोग उनको ज्ञान योगी और कर्मयोगी भी कहते थे। उनकी यश और प्रसिद्धि को देखते हुए कुछ फकीर साधु लोग यह समझने लगे कि ये राजा होने पर भी इनको सिद्धि प्राप्त हो गई है और हम योगी होने पर भी हमें कोई सिद्धि प्राप्ति नहीं हुई, आखिर ऐसा क्यों? ऐसा सोच करके वह राजा के पास गए। उन्होंने जब राजा से ये प्रश्न किया कि आपने राजकार्य में रत होने पर भी आपको इतनी सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, आप कर्मयोगी और ज्ञान योगी कैसे कहे जा रहे हैं और हम रात दिन इतना योग प्राणायाम, मेडिटेशन या भगवत भजन, भगवत भक्ति, सदुपयोग और जो भी पूजा पाठ इत्यादि जो भी करते हैं, तो हमें लोग पूछते तक नहीं हैं और आपको ऐसा क्यों? तो राजा थिवा ने कहा, इस बात का प्रत्युत्तर मैं आपको दूंगा और मैं आपके बातों से बहुत संतुष्ट हूँ। अतः आप ऐसा करें, आप में से कोई एक फकीर मेरे जो अंतःपुर में राजमहल के अंदर एक दीपक जला हुआ है और ये दीपक तेल से भरा हुआ है, कोई एक फकीर जाए और मेरे अंतःपुर में सभी जगह जितना भी मेरा क्षेत्र है वहाँ जाए और दीपक को मेरे पास वापस लाए और जो भी चीज़ प्राप्त करनी है मेरे अंतःपुर से उसको प्राप्त कर ले। और परंतु ध्यान ये रहे कि दीपक बुझने न पावे। अगर दीपक बुझ जाएगा तो उसमें बड़ा पाप लगेगा। तो ये आप समझ लीजिए। तो उनमें से एक फकीर साधु जो है तैयार हो गए। वह उस जलते हुए दीपक को लेते हुए उनके अंतःपुर में प्रत्येक शयन कक्ष से लेकर के, भोजनशाला से लेकर के, जान का हीरा जवाहरात मणि इत्यादि जो भी श्रृंगार प्रसाधन, ऐशो आराम की जो भी चीज़ें थी, भोग विलास की जो भी चीज़ें थी, सभी कमरों में, सभी कक्षों में उस जलते हुए दीपक को लेकर के फकीर गया। लेकिन फकीर का ध्यान तो केवल जलते हुए दीपक की रक्षा पर था। तो वह पूरा अंतःपुर में भ्रमण करके उस दीपक को लेकर के राजा थिवा के पास आए। तो राजा थिवा ने उस फकीर से पूछा कि आप मेरे अंतःपुर में गए होंगे, आपने वहाँ क्या क्या देखा? रमणियाँ देखी, आशव देखे, हीरे जवाहरात देखे, और आपने क्या क्या देखी वहाँ? क्योंकि अंतःपुर में गए थे आप। उन्होंने कहा, महाराज मैं अंतःपुर में जरूर गया, लेकिन मेरा ध्यान तो केवल दीपक की तरफ था कि ये कहीं बुझने न दे पाए। तो राजा थिवा ने कहा, भाई यही तत्व है कि
कर्म करते हुए जो भगवान की उपासना कर दे उसी को सिद्धि प्राप्त होती है। आप कर्म करते रहें और सिद्धि भी प्राप्त करते रहें। आपको छूट थी, कुछ भी आप हीरा मोती इत्यादि ले सकते थे मेरे अंतर्भूत से, मैंने आपको स्वतंत्र कर रखा था, लेकिन आप नहीं ले पाए क्योंकि आप दीपक की जो लॉ थी उससे आप बद्ध थे, आप मुक्त नहीं थे। जो आदमी बद्ध होता है तो मुक्त नहीं हो सकता है। योगी किसको कहा जाता है? योगीता को जानिए जो गीता को जान। जैसे कर्मयोग की शिक्षा अर्जुन को भगवान कृष्ण ने तो दी है। योगी किसको कहते हैं? गीता जो है कर्म योग का शास्त्र है। तो जब तक इस तत्व को आदमी नहीं समझता है कि मैं संसार में किस चीज के लिए आया, अपने कर्तव्य निर्वाह के साथ ही व्यक्ति सिद्धि को प्राप्त करे, कर्तव्य परायणता करे, कर सकता है। गृहस्थ में जीवन के साथ भी व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। जरूरी नहीं है कि योगी की तरह वानप्रस्थ जंगल में ही चले जाए। वानप्रस्थ का मतलब कि घर में रह के भी आदमी ऐसा अपने को समझ है कि मेरा दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। वानप्रस्थ का मतलब ये हुआ। तो आदमी को इन बातों को समझना है, इन तत्व को समझना है कि अपना काम करते रहें, सत्य को खोजते रहें, अध्यात्म को खोजते रहें। ऋषि मुनियों ने जो भी वेद उपनिषद पुराण जो भी लिखे हैं, जो भी उल्लिखित हैं, उनका अध्ययन करें, उनसे जो है शिक्षा लें। अगर जब उनमें कोई ऐसी बात भी है जो आपके मतलब की नहीं है तो उनको बाहर हटा दें। साधु का स्वभाव तो ये होना चाहिए कि उसके तत्व को ग्रहण कर लें और जो तत्व से बेकार की चीज़ है उनको जो है आप बाहर कर दें, मतलब की चीज़ को ग्रहण करें। तो कोई भी व्यक्ति कर्मयोगी हो सकता है यदि वह सच्चरित्र है और उसने भगवान कृष्ण का जो गीता कर्मयोग इसका अध्ययन कर रखा है। तो जब तक हमें कर्मयोग और ज्ञान योग का अर्थ समझ में नहीं आएगा तब तक हम सही सिद्धि प्राप्ति नहीं कर सकते। सिद्धि प्राप्त तभी होती है जब व्यक्ति मनसा वसा कर्मणा संयमित रहे, नियंत्रित रहे और ईश्वर के बताए हुए मार्ग पर चले। प्रत्येक धर्म, प्रत्येक जात, प्रत्येक संप्रदाय और प्रत्येक ग्रंथ की चीजों को ग्रहण करके उसके सार तत्व को ग्रहण करें और उसका प्रचार प्रसार समाज में करें। ऐसा करने पर व्यक्ति के सारे मनोरथ सिद्ध हो जाएंगे। तो इन्हीं भावार्थों में मेरा तात्पर्य सभी श्रोताओं से है कि जब तक व्यक्ति अपने कर्तव्यों को नहीं समझेगा, कर्तव्यों के साथ अपने जिम्मेदारी को नहीं समझेगा कि उसकी जिम्मेदारियां क्या है, राजा की क्या जिम्मेदारियां हैं, शासक की क्या जिम्मेदारियां हैं, मंत्री की क्या जिम्मेदारियां हैं और एक कर्मचारी की क्या जिम्मेदारियां हैं और एक गृहस्थ की क्या जिम्मेदारी है। उन जिम्मेदारियों को समझने के बाद व्यक्ति भगवान का स्मरण भी करे, स्मरण करे, कीर्तन करे और लीलाओं का गान करे तो उसको सिद्धि प्राप्ति हो सकती है। बिना सिद्धि प्राप्ति हुए कोई भी शासन नहीं चल सकता है। हर चीज में सफलता तभी हो सकती है जब आप सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध का मतलब आपने अपने को उस मार्ग में दक्ष कर दिया है। यही दक्षता ही सिद्धि है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।